Yeah, okay, guys. So my name is Uzair Imran, and I'm a digital marketer by profession. So I make videos related to digital marketing, social media marketing, Google Ads, Facebook ads, LinkedIn ads, इसके अलावा TikTok advertising हो गई, uh, Twitter भी हो गया as well. So I have separate playlist of these videos regarding these videos on my channel. So अगर आपने from beginning to end अगर आपने digital marketing सीखनी है, you can definitely learn from my channel. आप अभी ही जाके जो प्लेलिस्ट का सेक्शन है उस पर अगर आप जाके जैसे ही उसको जब जब क्लिक करेंगे तो उसमें मल्टीपल प्लेलिस्ट होंगे, उसमें बहुत सारी वीडियोस होंगी गाइस. सो मेक श्योर टू लर्न एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम मी. सो बेसिकली आज मैं बात कर रहा हूँ, बहुत से लोग बहुत से जो जैसे जो यंगस्टर्स हैं जो अपना करियर स्टार्ट करने वाले होते हैं या यूनिवर्सिटीज में होते हैं, वो अक्सर मुझसे पूछते हैं. और भी एक ट्रेंड चला हुआ है कि लोगों को लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आके वो इनकम को मैक्सिमाइज कर सकते हैं या सीख के एक अच्छा करियर बिल्ड कर सकते हैं. बहुत से दूसरी फील्ड्स के लोगों को मैंने देखा जिन्होंने अपना करियर स्विच किया और फिर वो आज भी डिजिटल मार्केटिंग में स्पेशली बहुत सक्सेसफुल है. सो बेसिकली बहुत सी लोगों को जो है कंफ्यूजन होती हैं कि डिजिटल उसमें आ तो गए, सब सीख भी लिया, सबके वीडियोस देख लिए, लेकिन अब कौन से पाथ को फॉलो करना है. सो ये कुछ पाथ है जो मैंने अभी लिखे हैं, तो आपकी स्क्रीन पे विजिबल होंगे. सो मैं इनको डिस्कस कर रहा हूँ, बट लाइक इसमें कुछ चीज़ों को अपने जहन में बैठा लेंगे. फर्स्टली, ये जितने ही पार्ट्स हैं इन सबको आप, ये चीज इम्पॉसिबल है, ये शायद ही कोई ऐसा मार्केटर हो जो इन सब चीजों में एक साथ उसकी एक्सपर्टीज हो और इक्वल एक्सपर्टीज हो. ठीक है. अगर जो लोग एसईओ में जिनकी महारत है या जो उनकी स्किल बहुत अच्छी है, तो वो जरूरी नहीं कि वो आ, जो पेड एड्स हैं वो उसमें भी अच्छे हों या वो सोशल मीडिया में अच्छे हों. तो इसकी वजह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक जो फील्ड है, क्योंकि देखिए डिजिटल मार्केटिंग जो है ना वो एक बहुत ब्रॉड ब्रॉड फील्ड है. उसमें बहुत से जो ना सब डिविजन निकले हुए हैं, जिसमें एसईओ हो गया, पीपीसी हो गया, सोशल मीडिया हो गया, कंटेंट राइटिंग की तरफ अगर आप मूव करना चाहते हैं, यूआई यूएक्स की तरफ मूव करना चाहते हैं, ईमेल मार्केटिंग की तरफ मूव करना चाहते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो इसकी वजह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक फील्ड सबसे पहले आपने चूज करनी है. लेट्स से आपने एसईओ के बारे में, एसईओ अगर चूज कर लिया कि मुझे अपना करियर बिल्ड करना है डिजिटल मार्केटिंग में, लेकिन सिर्फ ऑर्गेनिक जो कि एसईओ मार्केटिंग है उसमें. तो बेसिकली एसईओ का मतलब क्या है, एसईओ मतलब क्या है? एसईओ अगर आपने ऑर्गेनिकली अपनी साइट को अगर रैंक करना है, अपने कंटेंट को अगर रैंक करना है, वेबसाइट को रैंक करना है, ऐप को रैंक करना है, तो उसके लिए एसईओ जरूरी है. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आप अपनी रैंकिंग और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन पे ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि जब भी कोई आपके आपके बिजनेस के बारे में, आपके सिमिलर बिजनेस जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अगर उसके बारे में सर्च करें, तो आपका जो बिजनेस है, जो आपकी वेबसाइट है, जो आपकी ऐप है, वो गूगल की टॉप रिजल्ट्स पे या गूगल प्ले स्टोर की जो टॉप रिजल्ट्स हैं वहां पे रैंक हो बगैर कोई ऐड लगाए. एक तरीका होता है कि जब आप ऐड लगाते हैं तो आपका जो वेबसाइट है वो रैंक होती है, आपका ऐड लाइक रैंक होता है. और एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है. जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक होता है एसईओ के एफर्ट से. तो एसईओ का टाइम थोड़ा लगता है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस. वहाँ पे इसमें ऑन पेज, ऑफ पेज, एक्टिंग, हाँ लाइक टेक्निकल एसईओ होता है, एएसओ होता है, ऐप सर्च ऑप्टिमाइजेशन होता है, यूट्यूब पे एसईओ अपना होता है. सो बेसिकली वेबसाइट पे एसईओ पे काम ज्यादा है. सो अगर आपको लगता है कि आपको अगर एसईओ स्पेशलिस्ट बनना है, तो आप उस फील्ड की तरफ भी जा सकते हैं. सही. सेकंड फील्ड आ गई आपकी पेड मार्केटिंग स्पेशलिस्ट. पेड मार्केटिंग स्पेशलिस्ट आपने जितने एड्स, जितना आप देखते हैं स्पॉन्सर्ड एड लिखा हुआ आ रहा होता है, चाहे वो इंस्टा की बात कर लेते हैं कि ऐड हर जगह चलता है. ऐड आपका लिंक्डइन में भी चलेगा, ट्विटर पे चलेगा, टिकटॉक पे चलेगा, फेसबुक, यूट्यूब ऐड देते हैं, देखते हैं आप लोग एड्स. इवन आज जो वेबसाइट वगैरह पे जो एड्स वगैरह लगे होते हैं, सब वो सब लाइक गूगल डिस्प्ले एड्स होते हैं, वीडियो एड्स होती हैं. आप फेसबुक खोलते हैं, फेसबुक पे आपको एड्स आ रहे होते हैं. तो वो सब लाइक कौन लगाता है? वो पेड एडवर्टाइजिंग होती है. ठीक है. इसमें फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि लाइक अगर आपने पेड मार्केटिंग अगर फॉलो करनी है, तो आप जैसे फेसबुक के एड्स मैनेजर बन जाए, या गूगल एड्स मैनेजर बन जाए, गूगल एड स्पेशलिस्ट बन जाए. तो गूगल पे जितनी एडवर्टाइजिंग हो रही है, जितने टाइप्स के एड हैं, उसमें आप महारत, एक्सपर्टीज बिल्ड करें. और सिर्फ जब गूगल को देख सकते हैं, या गूगल फेसबुक अगर हमें देखना, दोनों देखना, तो आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट बन जाए. लेकिन ये चीज पॉसिबल
बहुत बहुत टाइम लग सकता है आपको, अगर आपको मतलब पेड में भी उतनी एक्सपर्टीज करनी है या एसईओ में भी उतनी करनी, मतलब साथ साथ। बहुत से लोग जो मतलब पेड एडवर्टाइजिंग पे उनकी एक्सपर्टीज होती है, तो पर उनको एड्स वगैरह के बारे में पता होता है, लेकिन एसईओ के बारे में उनको नहीं पता होता, क्योंकि एसईओ ऑर्गेनिक फील्ड है। और बेसिकली सीखने में कोई मसला नहीं है, आप सब सीख सकते हैं, लेकिन बात सारी है कि जिस तरीके से ये इंडस्ट्री जो है वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती है। अ, रोज के हिसाब से कोई न्यू अपडेट्स आ रही होती हैं। आप मेटा फॉलो करें, आप गूगल एड्स वगैरह वगैरह, जो अपडेट्स आ रही हैं उसके बारे में पढ़ें, फॉलो करें, तो हर कुछ हर दिन जो है ना, मतलब कोई ना कोई चीज आ रही होती है। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अपडेट योर सेल्फ, कीप योर सेल्फ अपडेटेड, चाहे किसी भी फील्ड में रहें, बट स्पेसिफिकली डिजिटल मार्केटिंग या तो टेक की फील्ड बहुत जल्दी जल्दी, बहुत डायनामिक फील्ड है ये, बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से अगर आपने अपना करियर अगर आपने बिल्ड करना है पेड मार्केटिंग में, तो आप पेड मार्केटिंग के लिए इट इज इम्पोर्टेंट आपको चीजें नोट कर लें। आपके फेसबुक एड्स वगैरह में तो आपको फेसबुक एड्स की अच्छी एक्सपीरियंस लगेगी। लाइक इसके अलावा गूगल ऐड होगा, लिंक्डइन ऐड हो गया, ट्विटर ऐड हो गया, यूट्यूब एड्स हो गए, सही है, इंस्टाग्राम पे ऐड कैसे रन करते हैं उस तरीके से हो गया सब चीजें। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से जिस चीज में पैसे लगे होंगे, एड स्पेशलिस्ट आप इस तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, अब उसमें आगे आप सोशल मीडिया मैनेजर है, बेसिकली ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी हो सकती है और पेड मार्केटिंग भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली जो है वो ऑर्गेनिक मार्केटिंग होती है। सो अगर आपने सिर्फ सोशल मीडिया को बिल्ड करना है, सोशल मीडिया की प्रेजेंस बिल्ड करनी है, किसी ब्रांड को बिल्ड करना है ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि देखें अब जिस तरीके से जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो अब ब्रांड्स जितने ब्रांड्स हैं उनको ये जरूरी है कि वो उनकी ब्रांड प्रेजेंस हो ऑन सोशल मीडिया, ऑन द इंटरनेट, ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। देखें आप कि किस तरीके से टिकटॉक का इतना प्लेटफॉर्म का इतना ट्रैफिक बढ़ चुका है, क्योंकि ब्रांड भी वहां पे आ रहे हैं, क्योंकि वहां पे ऑडियंस ट्रैफिक बहुत है। तो इसकी वजह से बहुत से ऐसे ब्रांड्स जिन्होंने सोचा भी नहीं होगा, हाँ आके वो टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट बनाएंगे और वहां पे एडवर्टाइज करेंगे, आज वो वहां पे हैं क्योंकि ऑडियंस वहां पे है। तो ऑडियंस सेगमेंटेशन जब हो रही होती है, जब ऑडियंस यहाँ से वहां मूव कर रही होती है इन सिंपल लेमैन टर्म्स, तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ब्रांड्स टू फॉलो द ऑडियंस एंड टू बी वेयर दे आर एक्चुअली। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लाइक अगर आप सोशल मीडिया की तरफ अपना करियर बिल्ड कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया में लाइक जितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे आप एक्सपर्टीज बिल्ड कर सकते हैं। जैसे कि फेसबुक पर किस तरीके सोशल मीडिया हैंडल होता है, लिंक्डइन में कैसे होता है, ट्विटर पे लाइक किस तरीके से होता है। तो हर प्लेटफॉर्म बेसिकली वहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन स्पेसिफिकली आपको सोशल मीडिया हर चैनल के हिसाब से लर्न लाइक आपने करनी पड़ेगी। जो भी नए प्लेटफॉर्म आ रहे हैं सोशल मीडिया के, आप उनके बारे में ही पढ़ना पड़ेगा। सो बेसिकली इस तरीके से पॉसिबल है सोशल मीडिया की, मतलब लाइक कंटेंट पोस्टिंग किस तरीके से होती है, शेड्यूलिंग किस तरीके से होती है, कंटेंट कैलेंडर कैसे बनना है, सोशल मीडिया पे क्या जाना है, किस वक्त जाना है, कौन से टाइम पे जाना है, अगर पोस्ट है, मतलब पोस्ट कैसी बनी हुई चाहिए, उसमें कौन सा इंपॉर्टेंट हाइलाइट होनी चाहिए, उसमें क्या ब्रांड के कलर्स हैं, क्या यूज करना है, किस वक्त कौन सी पोस्ट जानी है। तो ये सब एक सोशल मीडिया मैनेजर का काम होता है। ठीक है, इसके अलावा तब आ गया कंटेंट राइटर। अगर आपने अगर कंटेंट वगैरह अगर आपको लिखने का शौक है, ब्लॉग लिखने का शौक है, आर्टिकल लिखने का शौक है, कस्टमर टेस्टिमोनियल्स वगैरह, मतलब कुछ भी जो भी कंटेंट आप देखते हैं वेबसाइट्स पे, लेट्स से वो मतलब कंटेंट राइटर्स ही उसको ऐड ऑन कर रहे होते हैं जब वेबसाइट स्टेजिंग स्टेज पे होती है। स्टेजिंग का मतलब जब वो लाइव नहीं होती, जब वो बन रही होती है, तो उसमें यूजली मतलब कंटेंट राइटर्स का जो है सारा कंटेंट लिख रहे होता है, यूजली ब्रांड्स वगैरह में। ठीक है, तो मतलब अगर कोई भी ब्लॉग्स वगैरह आप देखते हैं वेबसाइट पे, तो वो सब कंटेंट राइटर्स ही जो कंपनी में इन हाउस बैठे होते हैं, वो सब उन चीज़ों को लिख रहे होते हैं। सही है, तो अगर आपको प्रेस रिलीज देखते हैं बेसिकली, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि कंटेंट राइटर उस प्रेस रिलीज को लिखना, तो इसके लिए आपको जो आपकी राइटिंग स्किल्स हैं, इंग्लिश राइटिंग स्किल्स वो अच्छी होनी चाहिए, अगर आपका जो ब्रांड है वो इंग्लिश में। इसके अलावा स्पेसिफिक आपको मतलब कीवर्ड्स यूज करने पड़ते हैं। कीवर्ड तो खैर निकल जाते हैं, उसमें मसला नहीं होता, अगर आप एसईओ टीम से अगर आपका कॉन्टैक्ट है, तो वो आपको स्पेसिफिक कीवर्ड्स देते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स देते हैं जिस पे आपको अपना कंटेंट लिखना होता है। सही है, तो अब आ जाएं आप एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली क्या होती है? एफिलिएट मार्केटिंग ये होती है कि आप एफिलिएट एज एन एफिलिएट जो है ना उसको लॉन्च करो। लेट्स से कि आपने किसी प्रोडक्ट के बारे में, लेट्स से अगर आ, आ, कोई एक ब्यूटी प्रोडक्ट है, आपने उसके बारे में अगर लिखा, सही है, और आपने किसी मशहूर प्रोडक्ट का लिंक दे दिया कि मैंने इसको यूज किया, ये चीज़ें आपने उस हिसाब से कंटेंट बना दिया। ठीक है, और आपने अपने ही कंटेंट में उसका लिंक दे दिया, तो जब भी कोई यूजर, फॉर एग्जांपल अगर मैं वो पढ़ने के लिए आया, मैंने उस पर क्लिक किया और मैंने फिर वही प्रोडक्ट आपके ब्लॉग के थ्रू परचेज कर ली, तो आपको क्योंकि मैं आपके ब्लॉग के थ्रू, आपके कंटेंट के थ्रू, आपकी वेबसाइट के थ्रू, आपके लिंक के थ्रू आया, तो उसका एक जो कमीशन होता है एफिलिएट का, क्योंकि वो कन्वर्जन मेरी
मेरी वजह से आई, मेरे चैनल से आई, तो मुझे एक उसका शेयर मिल रहा था। तो एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम्स होते हैं, बड़े ब्रांड्स जो होते हैं यूजुअली, बहुत से B2B हों या तो B2C हो, वो एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम्स रन करते हैं कि जो भी एफिलिएट बनना चाहता है वो आके बन जाए। तो उसको मैनेज किस तरीके से करना है, एफिलिएट नए ऑनबोर्ड किस तरीके से करना है, उनको जो भी सारा प्रोसेस है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो सेट करना होती है, ये एक एफिलिएट मार्केटिंग में आता है। ये एफिलिएट मार्केटर का काम होता है। बेसिकली यूएस में इसका बहुत स्कोप है। एंड सो इस तरीके से आप एफिलिएट मार्केटिंग जा सकते हैं। इसमें बहुत मशहूर प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब जैसे कि शेयर सेल वगैरह है, जहाँ पे मतलब ये बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप, और एफिलिएट मार्केटिंग बहुत प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है, इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत पुरानी इंडस्ट्री है लेकिन स्टिल इट इज़ वेरी प्रॉफिटेबल, और इन द लॉन्ग रन अगर आप अपना ब्रांड भी बिल्ड करते हो तो एफिलिएट मार्केटिंग से आप अर्न कर सकते हैं। उसके बाद आ गया आपका इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बेसिकली ये होता है कि फेमस इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंसर्स को ट्रैक, अपने बिजनेस के बाद लेके आना, कोई सेलिब्रिटी है उसको आपको अपने ऑन बोर्ड लेना है, अपने किसी पोस्ट में उसको ऐड करना है, किसी कैंपेन में उसको ऐड करना है, तो ये काम होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाले बंदे का। कि वो इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढ के लेके आता है, उनसे कम्युनिकेट करता है, उनसे अपना ब्रांड प्रमोट करवाता है, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है तो लोग उसको फॉलो करते हैं, किसी की बात, वो उसकी बात सुनते हैं। तो सारी जितनी कम्युनिकेशन हो रही होती है इन्फ्लुएंसर के इन्फ्लुएंसर से, वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मैनेजर कर रहा होता है, वो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। सही है। वो ऑन बोर्डिंग से लेके उसके जाने तक जो भी सब प्रोसेस होता है, उससे बातचीत होती है, उसके रेट पे फाइनलाइजेशन होती है, जो भी नेगोशिएशन होती हैं वो एफिलिएट मार्केटिंग मैनेजर कर रहा होता है। ठीक है। तो इसके अलावा फिर आ गया कॉपी राइटर। कॉपी राइटर बेसिकली, मैं इसको ये तो नहीं कहूँगा कि ये डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है, लेकिन कॉपी राइटिंग जैसे फॉर एग्जाम्पल एक होता है कंटेंट राइटर, जो बड़े बड़े ब्लॉग्स लिख रहा होता है, 500 वर्ड के, 600 वर्ड के, उससे भी ज्यादा लिख रहा होता है, पूरी पूरी वेबसाइट लिख रहा होता है बैठ के। लेकिन एक होता है कॉपी राइटर। कॉपी राइटर का मतलब होता है कि जो आपकी एड आपने बहुत से देखे होंगे, किसी बड़े ब्रांड का, अगर जैसे अगर कोको कोला कोई एड आपको नजर आया, तो उस एड पे जो लिखा होता है सिर्फ एक लाइन में, लाइक शेयर हैप्पीनेस, ये एक टैगलाइन है कोको कोला की। ये कंटेंट राइटर जरूरी नहीं लिखे क्योंकि कंटेंट बहुत बड़ा है ना। ये सिर्फ एक लाइन में उसने पूरा एक्सप्लेन कर दिया उस ब्रांड ने कि वो ब्रांड किस चीज के लिए स्टैंड करता है। उसके हैप्पीनेस शेयर करनी है, उसने कोक का नाम नहीं लिया, लेकिन उसने हैप्पीनेस शेयर, क्योंकि ये एक हैप्पी फीलिंग, लेट्स से उसने उस तरीके से शेयर कर दिया। तो कम जुमलों में, कम बात में, कम टेक्स्ट में आपने पूरी बात किस तरीके से करनी है, ये एक स्किल कॉपी राइटर को पता होता है। ठीक है, कि मुझे एक सेंटेंस में पूरी बात किस तरीके से करनी है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, आप क्रिएटिव हैं, आप सोच सकते हैं, आपके पास वो क्रिएटिव लैग है, तो आप डेफिनेटली कंटेंट राइटिंग, सॉरी, कॉपी राइटिंग की तरफ भी जा सकते हैं। बहुत हाईली पेड है, और इसके लिए बहुत सी बुक्स वगैरह भी हैं, आप उनको पढ़ के भी इससे मतलब देख सकते हैं कि मतलब बेसिकली होता क्या है कॉपी राइटिंग में। फिर आ गया ईमेल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। ईमेल मार्केटिंग बिजनेस में आपने देखा होगा कि आप जब भी अगर जीमेल की अपनी आईडी खोलते हैं तो उसमें बहुत सी ईमेल्स वगैरह आई होती हैं, बहुत से डिफरेंट ब्रांड्स जिनको आप फॉलो नहीं करते लेकिन उनके पास ईमेल्स आई होती हैं। वो आपको कैसे रीच आउट कर लेते हैं, कौन होते हैं वो लोग? वो ईमेल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट होते हैं, वो ईमेल मार्केटर्स होते हैं। अब बहुत से मतलब लाइक मल्टीपल ब्रांड्स के, जो आपको, आपकी ईमेल उनके पास किसी न किसी तरीके से आ रही थी, चाहे वो कुकीज के थ्रू आए, आपका अपना फॉर्म भरें, वो ईमेल आप वहाँ छोड़ें, वो उसको ले लें। तो इस तरीके से वो आपको प्रमोशनल ईमेल भेज रहे होते हैं। ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स होती हैं गाइस, इसके लिए बहुत से टूल्स आते हैं, जैसे कि मेलचिम वगैरह बड़े टूल्स हैं। एक ही साथ बहुत से लोगों को ईमेल चली जाती है। अगर एक ईमेल आपने पढ़ी तो दूसरी ईमेल कौन सी भेजनी है, वो सब, वो एक पूरी कैंपेन का पार्ट होता है। अब B2B मार्केट में ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। हाँ, क्योंकि B2B में ईमेल मार्केटिंग बहुत सक्सेसफुल है, B2C में, अब B2C में इतना शायद ना हो, अब बट B2B में बहुत बहुत रेलेवेंट है। और ईमेल मार्केटिंग स्पेशली एक अच्छी फील्ड है। उसको आप CRM से भी कनेक्ट कर सकते हैं। CRM और ईमेल मार्केटिंग अलग अलग चीज़ें हैं, बट स्टिल तो बेसिकली ये हो गया। अब इसके बाद आ गया प्रोडक्ट मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। जितना मुझे याद आ रहा था मैंने इस चीज़ के बारे में सब चीज़ें लिख दी, मतलब कौन कौन सी फील्ड है। प्रोडक्ट मार्केटिंग में बेसिकली एक प्रोडक्ट है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर अगर नाइकी का कोई एक शूज है, वो स्पेसिफिक शूज है और उसकी सेल बहुत ज्यादा है, आप उसके प्रोडक्ट मैनेजर हैं। उस उस आ, उस पर्टिकुलर शू के आप आप प्रोडक्ट मैनेजर। प्रोडक्ट मैनेजर का मतलब आप उस प्रोडक्ट के मैनेजर हैं। आप उसका आप CRM भी देख रहे होंगे, उसके आप सोशल मीडिया भी देख रहे होंगे, उसके आप एफिलिएट भी देख रहे होंगे, उसकी आप पेड मार्केटिंग भी देख रहे होंगे, उसका UI UX भी देख रहे होंगे, उसकी वेबसाइट भी देख रहे होंगे। ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम A to Z वो आपकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि यू आर द प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर, यू आर द मैनेजर ऑफ द एंटायर प्रोडक्ट, यू आर द प्रोडक्ट ओनर।
बहुत सी कंपनीज में ये वर्ड डिफरेंट तरीके से यूज होता है, बट मोस्टली लाइक एज एन जनरल प्रोडक्ट मार्केटिंग स्पेशलिस्ट का मतलब ये होता है कि वो पूरी प्रोडक्ट का मैनेजर है। उसमें जिन जिन चीज़ों के मैंने नाम लिए, मैं दोबारा नहीं लूंगा उन चीज़ों के नाम, क्योंकि वो सब वो ऑल इन ऑल मतलब ए टू जी, मतलब जो भी चीज़ें आती हैं उस प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाने में, फ्रॉम द लॉन्च। लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च हो रही होती है, तो वो उसको बोलते हैं एनपीडी, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। वो उसमें भी प्रोडक्ट मैनेजर उसका पार्ट होता है। उसकी लॉन्च से पहले तक उसकी प्री लॉन्च, उसकी प्री हाइप, फिर लाइक कैंपेन लॉन्च हो गई, कैंपेन डी लॉन्च, उसके बाद जो पोस्ट कैंपेन, मतलब इस कैंपेन से मतलब क्या फायदा हुआ, कितना हमारा ब्रांड अवेयरनेस बढ़ी, ओवरऑल वो उस प्रोडक्ट को एज ए बेबी मतलब संभाल रहा होता है, वो उसका बेबी होता है जो प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर होता है। ठीक है, फ्रॉम द एंड, लाइक फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, वो सब उसकी जेडी होती है। सो बेसिकली ये कुछ फील्ड हैं जो मतलब एज एन, अगर इफ यू लाइक, इफ यू वांट टू मेक अ करियर आउट ऑफ this particular this like this particular field which is digital marketing, so definitely you can uh, like follow my steps, और आप किसी एक फील्ड को आप चूज करके उसमें अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। एंड ग्रेजुएट, बट स्टिल लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप किसी भी फील्ड में रहे, लर्निंग बहुत जरूरी है। आपको रोज लर्न करना होता है, उसमें नई चीजें क्योंकि आ रही होती हैं, डेफिनेटली इसमें नई चीजें आ रही होती हैं, तो you have to learn daily. So like this was the end of the video guys. आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो, वीडियो के बहुत सी आपकी नॉलेज में क्या पता कुछ इजाफा हुआ। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज मुझे इससे बहुत सपोर्ट मिलता है, एंड आई विल कीप मेकिंग सफिशिएंट वीडियोस फॉर यू गाइस। इसमें फेसबुक ऐड की अपनी प्लेलिस्ट है, मेरे जो चैनल है, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, लिंक्डइन एड, ट्विटर एड, सबकी अपनी अपनी प्लेलिस्ट है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज आप यहाँ पे पूरी डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड सीख सकते हैं। मैं खुद एक सर्टिफाइड मार्केटर हूँ, और बहुत सालों से मतलब इस फील्ड में हूँ डेफिनेटली। सो यू कैन लर्न फ्रॉम मी, एंड यू कैन just grow yourself. So yeah, so that's all for today. uh like see you in the next video, and goodbye, thank you.